क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत Sanjay. The Bhagavad Gita, or the song Celestial, is one of the most sacred scriptures in the world. It is a constant companion to men in every walk of life. It is a string of verses spoken by Lord Krishna to Arjuna in the battlefield. It is the part of epic Mahabharata and it consists of 18 chapters and 700 stanzas. नमस्कार दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ये कहाँ मैं आध्यात्म लेकर बैठ गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य आध्यात्म नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको अच्छी कम्युनिकेशन की ओर ले जाना। अपनी इसी कोशिश में मैंने ये जाना कि कैसे भगवद गीता हम सबकी मदद करती है एक अच्छी कम्युनिकेशन में। इस ग्रंथ को पढ़ते हुए मुझे पता चले कुछ ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स जिन्हें जानकर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं। अपनी इसी छोटी सी कोशिश के साथ मैं ला रही हूँ द गीता द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीरीज, जहाँ होंगे 18 एपिसोड्स बेस्ड ऑन 18 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। अगर आपको भी ये एलिमेंट्स जानने हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, तो आपको जुड़ना होगा मेरे इस एपिसोड के या फिर इस वीडियो के एंड तक। एवरी संडे एट 8 PM मैं लेकर आऊँगी एक नया एपिसोड जो कि बेस्ड होगा भगवद गीता के 18 चैप्टर्स पर। Let's begin with the very first episode, which is largely an essence of the first chapter of Bhagavad Gita, अर्जुन विषाद योगा। अब यहाँ पे इस चैप्टर के द्वारा हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अब हमें ये सीखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें अपनाना है और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूर करना है, जिससे कि हम जा पाएँ एक बेहतर कम्युनिकेशन की ओर। अब कम्युनिकेशन के ये जो टिप्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनको जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए चैप्टर 1 की समरी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये समरी। गीता के पहले अध्याय में जिक्र हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान का, जहाँ दो विरोधी सेनाएं हैं, एक तरफ कौरव सेना और दूसरी तरफ पांडव सेना। कौरवों के प्रमुख है दुर्योधन और पांडवों के प्रमुख है अर्जुन, जिनके सारथी है स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि युद्ध की शुरुआत में अपनी विरोधी सेना में भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन व्यथित है, व्याकुल है, वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। तब श्री कृष्ण ये समझते हुए अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं और उसे समझाते हैं कि ये युद्ध अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। इस युद्ध के पश्चात धर्म की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। यही समझते हुए अर्जुन कहता है कि वो युद्ध जरूर करेगा। तो ये तो हुई सारांश की बात। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम जानेंगे कौन से हैं वो कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स और कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हमारी कम्युनिकेशन को एक्सीलेंट बनाती है। कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉजिटिव एलिमेंट है पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसका बेहतरीन इलस्ट्रेशन हमें गीता के पहले अध्याय में ही मिल जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। महाभारत का युद्ध वो देख नहीं सकते थे। महाभारत का युद्ध उन्होंने देखा विद द हेल्प ऑफ हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन, और इसमें उनकी मदद की संजय ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, और इसी दिव्य दृष्टि से उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया और धृतराष्ट्र ने अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन के बल पे सारी इन्फॉर्मेशन को परसीव किया। तो मेरे दोस्तों, अब आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ओर जाना चाहते हैं, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
क्यों? क्योंकि पावर ऑफ इमेजिनेशन आपकी हेल्प करती है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को परसीव करने में। बहुत अच्छे से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को तभी परसीव कर पाएंगे जब आपके पास पावर ऑफ इमेजिनेशन होगी। यही कल्पना शक्ति आपको विचारों की उड़ान देगी और यही विचारों की उड़ान आपको ले जाएगी बेहतरीन कम्युनिकेशन की ओर। पावर ऑफ इमेजिनेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्टोरी नरेशन में, या किसी भी चीज़ को जब हम बताते हैं। तो जब भी आप किसी घटना को या किसी कहानी को किसी सुनाएं तो वहाँ पे पावर ऑफ इमेजिनेशन का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। कम्युनिकेशन का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एलिमेंट है रिसर्च एंड डेटा। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे भी हम पहले अध्याय के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जब महाभारत का पूरा जो युद्ध है संजय विस्तार से धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तब हम देखते हैं कि कैसे संजय दोनों सेनाओं के बीच तुलना किए जा रहे हैं। अब तुलना या कंपैरिजन बहुत इजी तो नहीं है। आप कंपेयर कब कर पाते हैं? जब आपके पास पूरे डेटा होते हैं या फिर आपने पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। संजय के पास भी एक एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी और इसी वजह से वो बहुत अच्छे रूप से महाभारत की पूरी कहानी को धृतराष्ट्र को बता पाए। उस युद्ध का विवरण पूरी तरीके से धृतराष्ट्र को वो दे पाए। अब यहाँ पे अगर हम लेमैन की बात करें, अगर हम अपनी बात करें, तो कभी भी अगर हम किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग में जाते हैं तो हमारे लिए रिसर्च और डेटा बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशंस में आप जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन को कितना इम्प्रेसिव बनाना पड़ता है। हमें बहुत सारे कंपैरिजंस करने पड़ते हैं और ये कंपैरिजंस कब पॉसिबल होते हैं? जब हमारे पास रिसर्च होती है, हमारे पास बहुत सारे डेटाज होते हैं फॉर कंपैरिजन। अब ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अपनी प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो रिसर्च और डेटा के साथ जाइए। इससे आप अपने बॉस या कलीग्स को इम्प्रेस ही नहीं करेंगे बल्कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई पॉजिटिव एलिमेंट्स की बात। अब हमें नेगेटिव एलिमेंट्स पर भी गौर करना होगा, जिन्हें हटाकर हम अपनी कम्युनिकेशन को रिफाइन कर सकते हैं। थर्ड एलिमेंट जो है वो लार्जली एक नेगेटिव एलिमेंट है और वो है कंफ्यूजन। अब आप कहेंगे कंफ्यूजन वो कैसे? बेसिकली अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप कभी भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको गीता के पहले अध्याय से देना चाहूँगी, जहाँ पर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे युद्ध करना है या नहीं करना है, क्योंकि सामने उसके भाई हैं, उसके रिश्तेदार हैं और इसी कंफ्यूजन में उसका कॉन्फिडेंस भी गिरता जा रहा है। और श्री कृष्ण इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने ये गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब जब आप कंफ्यूज होंगे तब तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा और जब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी गिरावट आएगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटरव्यूज़ में। जब भी हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं हमारे सामने कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है और तब होते हैं हम कंफ्यूज और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। इस समय में आपको अपना कंफ्यूजन दूर करना है और आपका कॉन्फिडेंस आपको गेन करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप डायरेक्टली कह सकते हैं, सॉरी सर, आई रियली डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, समझ आया आपको कि कैसे कंफ्यूजन आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना सकता है। कम्युनिकेशन का दूसरा नेगेटिव एलिमेंट है सरकाज़म। सरकाज़म यानी टॉन्ट या फिर जिसे कई बार हम व्यंग भी कहते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि सरकाज़म नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। आप कहेंगे पॉजिटिव सरकाज़म? Yes, my dear friends, in modern era, this concept is very popular. Positive sarcasm. कई MNCs इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ भी कर रही हैं। अब पॉजिटिव सरकाज़म में क्या होता है
कि कहीं ना कहीं जो लोग आपके बारे में बात करते हैं आप उसको पॉजिटिव वे में परसीव करते हैं और वो आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं गीता के पहले अध्याय से आपको देना चाहूँगी, जहाँ अर्जुन जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है, वो युद्ध नहीं करना चाहता और तब श्री कृष्ण इस बात को समझते हुए अर्जुन पे व्यंग करते हैं और उसे कहते हैं कि छोड़ दो युद्ध, युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम युद्ध कर ही नहीं सकते। और जब अर्जुन इस बात को सुनता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेरित होता है और युद्ध के लिए तत्पर होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन ने इस व्यंग को पॉजिटिवली परसीव किया। अब चलते हैं हम अपने आप पर। क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो कई बार जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इनिशियल स्टेज पे अप्लाई करते हैं तो लोग शायद आपका मजाक बनाते हैं, बहुत ही सरकास्टिक वे में आपको वो कहने लगते हैं। तो यहाँ आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं जब आप फेल होंगे या अपनी कम्युनिकेशन को एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो गलतियां होंगी और उन्हीं मिस्टेक से हमें सीखना है। लोगों के जो सरकास्टिक कमेंट्स हैं, जो लोगों की बातें हैं, उनको हमें पॉजिटिवली परसीव करना है, उनसे मोटिवेशन लेना है और धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, हमें गिव अप नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे भगवद गीता कम्युनिकेशन के एलिमेंट से भरी हुई है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि किन्हें हमें अपनाना है और किन्हें हमें अपने आप से अलग करना है, ताकि हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। आज का ये एपिसोड यही वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में संडे 8 PM। Till then, bye-bye.